अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो हम कर रहे हैं मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 8, जिसकी एक्सरसाइज 8.2 हमने शुरू की हुई है। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 24। तो ये है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 24। an इक्वल टू log n डिवाइड 1 प्लस log n। यह है हमारे पास ये क्वेश्चन। तो ये आ गया हमारे पास an। तो हम इसे करते हैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के मुताबिक। तो हमने bn लेना है, bn हमने इससे ही बनाना होता है। तो लेट कर लेते हैं एक bn इक्वल टू सिग्मा 1, इसे हम 1 लेट कर लेते हैं bn को। अब हम क्या इस पर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को कर देते हैं अप्लाई। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को किया अप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास an डिवाइड bn। तो ये हमारे पास इस तरह वैल्यू लिखी जाएगी। जो न्यूमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है वो क्या an की आ जाएगी, और डिनोमिनेटर में हमारे पास bn की वैल्यू आ जाएगी। तो bn की वैल्यू 1 थी, वो डिवाइड हो जाएगी, तो यही वैल्यू हमारे पास रह जाएगी। अब क्या हमने इसमें लिमिट को पुट करना है। तो ये क्या हमारे पास इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो इसलिए हम क्या कर लेंगे, इस पर एल हॉपिटल रूल को कर लेंगे अप्लाई। तो एल हॉपिटल रूल को किया अप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, ऊपर डेरिवेटिव लेंगे log n का, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइड n। और डिनोमिनेटर में हम जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का आ जाएगा 0, प्लस log n का जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइड n। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, n ऊपर चल जाएगा, ये n नीचे आ जाएगा, n डिवाइड n आ जाएगा, n से कटिंग होगा, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है, ये भी हमारे पास क्या करेगा, डाइवर्ज। और an भी डाइवर्ज करेगा इसका, और bn भी हमारे पास क्या करेगा, डाइवर्ज ही करेगा। अब देख लेते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 25। तो ये क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास क्या है, सिग्मा लॉग ब्रैकेट में हमारे पास n+1 डिवाइड n+2। ये हमारे पास इसका an आ गया। अब हमने क्या करना है, लेट कर लेना है bn हमने लेट किया, तो हमारे पास bn यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड n। ये एक हमने लेट कर लिया bn। अब हम क्या करेंगे, इस पर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को करेंगे अप्लाई। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को किया अप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा an डिवाइड bn। अब an डिवाइड bn होगा, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। न्यूमिनेटर में हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगी an की, और डिनोमिनेटर में हमारे पास bn की वैल्यू होगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो 1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे n+2 ही रहेगा, ये n से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n log n n+1। अब ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसमें लिमिट पुट करनी है। तो ये क्या हमारे पास इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो इस पर अब हम क्या करेंगे, एल हॉपिटल रूल को करेंगे अप्लाई। एल हॉपिटल रूल को अप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ऊपर यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेंगे, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव n का डेरिवेटिव लिया, तो आ गया हमारे पास 1 log n आ जाएगा, वैसे ही हमारे पास एज इट इज़। प्लस अब हमने n का इसको रखना है एज इट इज़, और सेकंड का लेना डेरिवेटिव। सेकंड का डेरिवेटिव लिया, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइड n+1, और ऊपर n जो हमारे पास ये वाला n था। अब ये n आ गई हमारे पास वैल्यू, और डिवाइड में इसका डेरिवेटिव लेंगे, n का लेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसका क्या आ जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव 0। अब ये आ गई हमारे पास वैल्यू इसकी। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट को करेंगे पुट। तो इनको सेपरेट सेपरेट करके लिख लेते हैं। ये एक वैल्यू आ गई हमारे पास log n+1, ये एक वैल्यू आ गई, और ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट को करेंगे पुट। लिमिट को पुट किया, यहाँ पे जब इन्फिनिटी पुट किया, तो ये पूरी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इन्फिनिटी हो गई। अब ये जो वैल्यू थी, इसमें क्या हमको डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे। यहाँ पे डिवाइड किया तो n कटिंग हो जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा। यहाँ पे n को डिवाइड किया, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 डिवाइड n। अब जब 1 डिवाइड n था, n की जगह यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे इस तरह। तो 1 डिवाइड इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है हमारे पास, 0 के इक्वल। तो इसका आंसर ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो इन्फिनिटी यहाँ पे ये इसका इन्फिनिटी आया था, और यहाँ पे क्या था हमारे पास 1 आ गया। अब इन्फिनिटी जब किसी से मल्टीप्लाई होती है, तो क्या हो जाता है हमारे पास, इन्फिनिटी ही हो जाता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो bn भी हमारे पास इसमें क्या करती है, डाइवर्ज ही करती है, और an भी क्या हमारे पास करेगी, डाइवर्ज ही करेगी। अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 26। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास क्या है, log n डिवाइड n की पावर 3। अब हम क्या करते हैं, इस पर बेसिक कंपैरिजन टेस्ट को करते हैं अप्लाई। तो यहाँ पे an हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम एक bn ले लेते हैं, इससे लेस देन हमारे पास वैल्यू क्या है, log n लेस देन n आ गया हमारे पास। यहाँ पे डिवाइड में हमारे पास क्या था, n की पावर 3। तो ये दोनों साइड पे जब डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास log n डिवाइड n की पावर 3, और यहाँ पे n से ये कटिंग हो जाएगा, इसकी पावर रह जाएगी हमारे पास, यहाँ पे 2 रह जाएगी, 1 डिवाइड n स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो ये इस तरह आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। अब ये जो हमने bn लिया था ना, 1 डिवाइड n की पावर 2, ये क्या कर रहा है हमारे पास, कन्वर्ट कर रहा है। हमारे पास an होगा बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के, वो भी हमारे पास क्या करेगा, कन्वर्ट ही करेगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 26 है, ये हमारे पास क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है।
अब हम देख लेते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है 27 सिग्मा अंडर रूट एन डिवाइड एन स्क्वायर प्लस कोस ब्रैकेट में हमारे पास क्या है 2n-6। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। हमारे पास ए एन आ गया। अब हमने बी एन लेना है। इसका बी एन हम लेंगे किस तरह, यहाँ पे हमारे पास क्या था एन स्क्वायर, ये डिवाइड में हमारे पास ये वैल्यू थी, तो ये हमारे पास ग्रेटर देन है एन स्क्वायर से। एन स्क्वायर से ये वैल्यू हमारे पास बड़ी है। अब हम क्या इन्हें डिवाइड में ले आएंगे। डिवाइड में जब लिया तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी हमारे पास छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह लिख दिया। क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे न्यूमिनेटर में क्या था अंडर रूट एन, तो बोथ साइड में जब अंडर रूट एन मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट एन डिवाइड एन स्क्वायर प्लस कोस ब्रैकेट में हमारे पास क्या 2n-6, और यहाँ पे ग्रेटर देन अंडर रूट एन एन डिवाइड एन स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बी एन है। तो बी एन हमारे पास क्या था अंडर रूट एन डिवाइड एन स्क्वायर। अब जो हमारे पास इस तरह था 1 डिवाइड, यहाँ पे नीचे था एन स्क्वायर और ऊपर वाली हमारे पास अंडर रूट एन डिवाइड एन स्क्वायर, इस तरह था हमारे पास ये वैल्यू। अब जो हमारे पास यहाँ पे इसकी पावर अंडर रूट की होती है 1/2, तो वो डिवाइड में आ जाएगा इस तरह 1 डिवाइड एन 2 की पावर यहाँ पे -1/2, यहाँ पे इसकी पॉजिटिव वैल्यू थी, डिवाइड में आके हमारे पास क्या इसकी नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। ये वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी 4-1/2 आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारे पास 3/2। तो बी एन आ गया हमारे पास 1 डिवाइड एन की पावर 3/2, ये हमारे पास आ गया बी एन। जो हमारे पास बी एन है वो क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो अगर बी एन हमारे पास कन्वर्ज करेगा बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के, ए एन भी क्या हमारे पास करेगा, कन्वर्ज ही करेगा। तो ये जो था क्वेश्चन नंबर 27, ये भी हमारे पास क्या करेगा, कन्वर्ज ही करेगा। तो इसके बाद हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास क्या है, सिग्मा 1 डिवाइड एन प्लस 1 ब्रैकेट में हमारे पास लॉग ब्रैकेट में एन प्लस 1 एन, इसकी होल की पावर क्या है हमारे पास स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। ये हमारे पास आ गया ए एन। अब हमने क्या बी एन लेना है, बी एन हमने खुद से लेट करना है। यहाँ पे बी एन हमने खुद से लेट कर लिया एक 1 डिवाइड एन, ये आ गया हमारे पास बी एन आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस पर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को करते हैं अप्लाई। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए एन डिवाइड बी एन, ये आ गया हमारे पास। अब ए एन आ जाएगा हमारे पास न्यूमिनेटर में और बी एन हमारे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो फिर क्या होगी, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो जो एन है वो ऊपर चल जाएगा और 1 आ जाएगा नीचे। 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू इसी तरह हमारे पास रहेगी, और इस 1 के साथ जब एन मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास एन आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू थी, इसमें हम क्या करेंगे, एन को ले लेंगे कॉमन। एन को लिया जब कॉमन इसमें से तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 1 डिवाइड एन आ जाएगा हमारे पास। एन ले लिया कॉमन, ये एन और ये एन क्या हो जाएंगे हमारे पास, कटिंग हो जाएंगे। तो यहाँ पे रह 1 डिवाइड ब्रैकेट में 1 + 1 डिवाइड एन ब्रैकेट लॉग एन प्लस 1, और इस पूरे की ब्रैकेट में हमारे पास इसकी क्या पावर आ जाएगी, स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस पर लिमिट को करते हैं अप्लाई। तो अब हमने क्या किया, इसमें लिमिट को अप्लाई किया, लिमिट आ गई हमारे पास। यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड एन था तो 1 डिवाइड इन्फिनिटी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। यहाँ पे आ गया 0, और यहाँ पे जब एन था उसमें इन्फिनिटी पुट किया तो ये पूरी वैल्यू हो गई हमारे पास इन्फिनिटी। तो 1 डिवाइड इन्फिनिटी आ गया हमारे पास। 1 डिवाइड इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है हमारे पास, 0 के इक्वल होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 28 है, ये हमारे पास क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 28 है बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के, वो हमारे पास क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। इसका हमारे पास सेकंड मेथड क्या है, इंटीग्रल टेस्ट के मुताबिक। तो ए एन हमारे पास ये था इसका। अब हमने क्या इसको एफ एक्स के इक्वल लेट करना था। एफ एक्स लेट किया हमने, तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास एन था वहाँ पे हम क्या उसे रिप्लेस कर देंगे एक्स के साथ। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास एक्स प्लस 1 लॉग एक्स प्लस 1, इसकी पावर क्या हमारे पास स्क्वायर थी, यहाँ पे आ गया। अब इसे क्या हम ऊपर ले जाएंगे, इसकी पावर यहाँ पे पॉजिटिव थी, इसकी भी पॉजिटिव थी। जब ये न्यूमिनेटर में जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, इसकी पावर माइनस में चल जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी पावर आ गई -1 और इसकी पावर आ गई -2। तो ये हमारे पास इस तरह वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, इसका एफ एक्स का इसका डेरिवेटिव लेना। डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे स्टार्ट में आ गया -1, पावर में कम किया तो आ गया -1 -2 हो गया। फिर जो हमारे पास ये वैल्यू थी उसका डेरिवेटिव लिया तो आ गया हमारे पास 1 आ जाएगा। और जो सेकंड वैल्यू थी वो हम क्या एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद सेंटर में इसके हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का साइन। उसके बाद हम फर्स्ट को रखेंगे एज इट इज़ और सेकंड का लेंगे डेरिवेटिव। सेकंड का डेरिवेटिव लिया -2, स्टार्ट में पावर में कम किया तो -2 -1 हमारे पास आ गया -3, ये वैल्यू आ गई। अब हमने क्या इसका डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 डिवाइड एक्स प्लस 1, और फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे क्या इसका 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 ही रहेगा। तो ये आ गया हमारे पास इसका डेरिवेटिव। ये इस तरह आ गया था हमारे पास डेरिवेटिव। अब इसकी पावर माइनस में थी, इसे हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो यहाँ पे इसकी पावर क्या
पॉजिटिव हो जाएगी। हमारे पास यहाँ पे भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर था स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है हमारे पास क्यूब है। तो अब हम क्या करते हैं इसमें, ये जो हमारे पास है -1 डिवाइड x प्लस 1 की पावर 2 log x प्लस 1 की पावर 2, ये क्या ले लेते हैं कॉमन, ये दोनों में हमारे पास, यहाँ पे इसकी पावर 3 है, यहाँ पे क्या है हमारे पास पावर 2, ये हम इन दोनों वैल्यू में से ले लेते हैं कॉमन। यहाँ पे कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ लिया था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस और माइनस यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू हमारे पास इसमें जब कॉमन लेंगे तो 2 हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा, और डिवाइड में ये भी कॉमन आ गया, इसकी पावर 2 हमारे पास कॉमन आ जाएगी, और यहाँ पे क्या है इसकी पावर 1 हमारे पास यहाँ पे रह जाएगी। तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था उसकी क्या करनी है हमने, इंटीग्रेशन। तो वो ये था हमारे पास क्वेश्चन, इसकी करते हैं इंटीग्रेशन। तो ये वैल्यू थी हमारे पास डिनोमिनेटर में थी, इसकी पावर पॉजिटिव थी, जब इसे न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ पे इसकी पावर क्या हो जाएगी -2। अब करेंगे हम इसकी इंटीग्रेशन, इसकी पावर क्या थी -2, यहाँ पे भी ऐड होगा, और डिवाइड में हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड में भी क्या हो जाएगा हमारे पास ऐड -2 + 1, यहाँ पे भी -2 + 1, तो इसकी पावर क्या रह जाएगी -1, और यहाँ पे भी आ जाएगा -1। अब हमने क्या करना है, ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करनी है, t और 1 यहाँ पे। अब ये जो हमारे पास इसकी पावर क्या आ गई थी, -1 आ गई थी, -1 आ गई थी, से डिवाइड में हम ले जाएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी 1। यहाँ पे क्या नीचे आ गया था -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास -1 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये t और 1 ये जो हमारे पास थी इसमें हम पुट करेंगे। तो पहले हमने क्या किया, t पुट किया x की जगह, तो यहाँ पे आएगा t + 1, सेंटर में क्या आ जाएगा हमारे पास इसके माइनस, ये जो माइनस है ये हमारे पास कॉमन ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या था, दूसरा हमारे पास 1 था, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1 को पुट किया, तो यहाँ पे आ गया log 1 + 1। अब ये 1 + 1 है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। बस t क्या था, t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे, 1 डिवाइड इन्फिनिटी हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, 0 - 1 डिवाइड log 2 है हमारे पास। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे हमारे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड log। तो बाय इंटीग्रल दस, ये जो हमारे पास an था ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास क्या है, सिग्मा n स्क्वायर साइन स्क्वायर ब्रैकेट में हमारे पास 1 डिवाइड n, ये हमारे पास इसका क्वेश्चन, ये आ गया हमारे पास an। इस तरह आगे ये जो हमारे पास n स्क्वायर था, इसे अगर डिवाइड में ले जाएं तो यहाँ पे 1 डिवाइड n स्क्वायर हम लिख सकते हैं। यहाँ पे n स्क्वायर था, जब डिवाइड में जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइड n स्क्वायर, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह लिखा, यहाँ पे इसकी पावर स्क्वायर थी, इधर भी पावर स्क्वायर थी। अब हम क्या, इसकी पावर होल की पावर ले लेंगे, इसकी पावर 2, यहाँ पे होल की पावर 2 आ गई, यहाँ पे भी आ गया 1 डिवाइड n और 1 डिवाइड n। ये जो हमारे पास वैल्यू थी ये किसके इक्वल आ जाती है हमारे पास, 1 के इक्वल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1, हमारे पास क्या आ जाएगा 1, 1 का आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर, तो 1 ही रहेगा हमारे पास। ये जो 1 है ये हमारे पास इक्वल नहीं है 0 के, तो जो हमारे पास, सो बाय डाइवर्जेंट टेस्ट द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है वो क्या करेगा हमारे पास, डाइवर्ज करेगा। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने किए हैं एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 29 तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।